कांग्रेस अध्यक्ष ने पंचकुला मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज का नामांकन कराया दाखिल। पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज करते हुए मेयर पद प्रत्याशी सुधा भारद्वाज सहित समस्त 20 वार्ड प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की उपस्थिति में नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं समर्थन मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का काफिला लेकर सुधा भारद्वाज नामांकन स्थल पर पहुंचे। नामांकन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और उन्हें कांग्रेस पार्टी तथा प्रत्याशी सुधा भारद्वाज के समर्थक में जोरदार नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि पंचकुला की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस पार्टी विकास, पारदर्शिता तथा जनहित के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि सुधा भारद्वाज एक मेहनती, ईमानदारी और जनसेवा के लिए समर्पित उम्मीदवार है, जिन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने कहा कि पंचकुला शहर के विकास, स्वच्छता, बेहतर नागरिक सुविधाओं, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी पूरी निष्ठा से कार्य करेगी। उन्होंने जनता से आशीर्वाद और समर्थन देने की अपील की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं सांसद कुमारी सैजला तथा रणदीप सिंह सुरजेवाला एवं स्थानीय विधायक चंद्रमोहन ने इस अवसर पर उपस्थित विशाल जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार को भारी बहुमत से जीतने की अपील भी की। नामांकन कार्यक्रम के बाद शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोश और उत्साह के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि पंचकुला नगर निगम चुनाव में जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर विकास की नई दिशा तय करेगी। एक रिकॉर्ड तोड़ जो है वोट प्रतिशत सामने आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल को देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कह रही है, आपको लगता है कहीं गुमराह करने की कोशिश है जनता को? मैं आप सब मित्रों को पश्चिम बंगाल से पंचकुला लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे नक्शे पर तो पंचकुला ही है। भारतीय जनता पार्टी को और उनके मेयर और उनकी सरकार को कुछ मूलभूत सवालों का जवाब देने की आवश्यकता है। आज ही ये सामने आया और कई महीनों से ये चल रहा है कि वो सारा पैसा जो पंचकुला के लोग एक एक अपनी जेब काटकर, सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, फौज के अफसर, छोटे छोटे उद्यमी, छोटा छोटा दुकानदार, हमारे गरीब भाई बहन एक एक पैसा जो टैक्स का जमा करवाते हैं पंचकुला के नगर निगम में, उसमें से 159 करोड़ भाजपा के लोगों ने खा लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीबीआई कह रही है, ये ईडी कह रही है, ये पत्रकार मित्र कह रहे हैं और ये बैंक के खाते बोल रहे हैं। जिस दिन जांच होगी पंचकुला में ये घोटाला 500 से 1000 करोड़ तक जाएगा। श्रीमान नायब सैनी और भाजपा सरकार अभी तो पंचकुला नगर निगम घोटाले के 159 करोड़ की फिगर देकर पर्दा डाल रहे हैं। क्या वो बताएंगे कि उन्होंने अपने मेयर को दोबारा टिकट क्यों नहीं दी? क्या वो बताएंगे कि उन्होंने अपने सारे कॉरपोरेटर जो हैं उनमें से 80% की टिकटें क्यों काट दी? ये दर्शाता है कि भय मुक्त भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में चल रहा है, नगर निगमों के अंदर, नगर परिषदों के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर। शहरों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। क्या वो बता सकते हैं कि 12 साल में पंचकुला में कौन सा काम है जो बीजेपी ने किया है? क्या वो बता सकते हैं कि जो हमारी नई कॉलोनियां बसी हैं सड़क के, नेशनल हाईवे के उस पार, और अब तो वो मोरनी और दूसरी तरफ नारायणगढ़ तक पहुंचने को हो गया है पूरा इलाका, इसमें क्या नाजायज कॉलोनियां काटकर बीजेपी के लोग रुपयों की बंदरबाट नहीं कर रहे? पंचकुला के सीवरेज, पंचकुला की बिजली, पंचकुला के पार्क्स, पंचकुला के पीने के पानी के लिए क्या इंतजाम है? क्या कारण है कि वो बांध जो हमने बनाया था कालका और पंचकुला के बीच में, उसका सारा पानी गायब हो जाता है? आज तक भाजपा सरकार यही नहीं बता रही।
पंचकुला की टूंटियों के अंदर गंदा पानी और कीड़े आ रहे हैं। एससी और बीसी बस्तियों की हालत तो और बदतर है। जो अच्छे से अच्छे सेक्टर है उसमें बुरी से बुरी हालत है। भ्रष्टाचार का ये आलम है पंचकुला में कि आप पांव रखने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। ये सामने शोरूम वाले हमारे भाई हैं, इनसे जाकर आप पूछ लीजिए, भाजपा के भ्रष्टाचार का सच उजागर हो जाएगा। इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हमने एक ईमानदार साफ छवि की एक ऐसी महिला जिसकी जड़ें पंचकुला के आम जनमानस से जुड़ी हैं, भाई चंद्रमोहन जी ने, हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी ने, सुधा भारद्वाज जी को बहुत सोचकर और पार्टी ने चुना है, क्योंकि सुधा भारद्वाज एक ऐसी उम्मीदवार हैं जो नगर निगम की सफाई भी करेंगी और पंचकुला में ईमानदारी की एक नई व्यवस्था का पदार्पण भी कर पाएंगी। जी अध्यक्ष जी, आज नामांकन भरवाने जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में जिस तरह से चुनाव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने आश्वस्त हैं कांग्रेस की जीत को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले चुनावों के उम्मीदवार की घोषणा की है और जहां पूरे हरियाणा में 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद, 1 नगर पालिका है, उसमें से 5 में से 4 महिलाओं को टिकट देके कांग्रेस ने साबित किया है कि महिला का कितना सम्मान करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी झूठ परोस रही है कि हम कोई निंदा प्रस्ताव लाएंगे, कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि हमने 5 टिकटें दी, उनमें 4 हमारी महिलाओं को जी। तो इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, साथियों में, लोगों में भारी उत्साह है और हमने सोनीपत में फॉर्म भरवाया परसों, कल हमने अम्बाला में, आज हमने पंचकुला में। यहाँ आपके सामने हमारी प्रत्याशी सुधा भारद्वाज जी, जो महिला की प्रदेश अध्यक्ष रहे और बहुत ही एक सामाजिक धार्मिक परिवार संबंध रखने वाले परिवार है। बहन जी का बड़ा अच्छा वर्क सारा बायोडाटा है। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। मुझे भारी इस बार खुशी है कि छत्तीसवीं बिरादरी के लोगों ने और सर्वसम्मति से सभी ने इनके नाम का समर्थन किया। जिस तरह से सुधा भारद्वाज जी महिला कांग्रेस की भी अध्यक्ष नहीं है और साफ और ईमानदार छवि के चलते और जमीनी स्तर से जुड़ी रही, आपको लगता है इस चुनाव में उनको लाभ मिलेगा? पूरे निश्चित रूप से मिलेगा और वो आप मान के चलिए कि आने वाली मेयर सुधा भारद्वाज जी होंगी, यहाँ की जनता के सहयोग से, और हम ईमानदारी से काम करेंगे, एक अच्छा प्रशासन देंगे। और जो नगर निगम भाजपा के राज में नरक निगम बन गए, कहीं सफाई नहीं है, सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है, एलपीजी की लंबी लाइनें हैं, गैस की सड़कें टूटी पड़ी है, वो सब और घोटाला का बहुत भारी भरमार लगा रखा है बीजेपी के टाइम में। इसलिए सुधा जी के बनने के बाद से मैं समझता हूँ इन पर लगाम लगेगी और हम सब लोग इनको साथ में मदद करेंगे। हम चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर एक कामयाब और बढ़िया मेयर के रूप में सेवा कर सकें। जी मैम, जिस तरीके से आज पंचकुला में मेयर उम्मीदवार जो है कांग्रेस की सुधा भारद्वाज, एक महिला, उन्होंने नामांकन भरा, आप खुद यहाँ पहुंची हैं, उनका सहयोग करने समर्थन करने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी कांग्रेस की बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट है, ना नई है, ना अनजान है, ना खुद अनजान है, ना लोगों से यहाँ के रहने वाले, और हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए जमीन पर उतर कर इन्होंने काम किया। हमेशा महिलाओं को जोड़ा, क्योंकि जब महिला अध्यक्ष रही, बहुत ही सफल महिला अध्यक्ष रही है और यहाँ की रहने वाली पंचकुला की, और सबकी एक ही आवाज थी कि सुधा भारद्वाज जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाए मेयर को, और पार्टी ने उनका चयन किया है। हमें बहुत खुशी है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और सभी से हम यही अपील करते हैं कि भाजपा के झूठ के बरगलाने के दिन लग गए हैं। अभी चंद्रमोहन जी ने पीछे मामला उठाया भी, 107 करोड़ का घोटाला हुआ, और घोटाले पर घोटाले होते जाते हैं भाजपा में। हर चीज को कवर अप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारी मेयर जीतेंगी सुधा जी, हमारे पार्षद जीतेंगे और बहुत अच्छे ढंग से पंचकुला को इसकी खोई हुई शान वापस लेकर आए। जिस तरीके से महिला कैंडिडेट उतारी है और इसके अलावा पूरे हरियाणा में ही महिलाओं को खूब अच्छे तरीके से इस टिकट वितरण के अंदर ध्यान रखा गया, आपको लगता है कांग्रेस सही मायने में महिला आरक्षण? देखो, भाजपा केवल आरक्षण के नाम पर राजनीति करती है, और अब सुना है कि शायद अलग अलग आपके विधानसभा का शायद करेंगे वहां पर दिखाने के लिए,
लेकिन ये बिल्कुल महिला हितैषी है नहीं। आप इस टिकट वितरण में ही देख लीजिए, कांग्रेस है सच्चे मायने में जो महिलाओं का ध्यान रखती है और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देती है, मौका देती है, वो तो आपने देख लिया। अब आगे समय बताएगा। महिलाओं ने जब इन्होंने पिछली बार 2023 में महिला विधेयक पारित किया और महिलाओं के नाम पर वोट लेने का प्रयास किया, तो 24 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, आपको याद दिलाना चाहूंगी मैं, 24 के चुनाव में महिलाओं ने इन्हें नकारा। 400 का ये वायदा करते थे, 240 पर आकर टिक गए थे। तो महिलाओं को ये ऐसे मत समझें कि महिला ना समझे, महिला इनको बहुत अच्छी तरह से समझ गई हैं और भाजपा को वो अब असली जगह दिखा दें। पंचकुला से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं हम ब्रेक के बाद।